जय श्री राधे। आज हमारा विषय है मैनिफेस्टेशन, यानी हम चीज़ों को कैसे प्राप्त करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, उसे अपने जीवन में उतारते हैं और हमारे पास चीज़ें आती हैं। तो उसके लिए बहुत सारी बातें होती हैं। लोग कितनी कितनी सारी वीडियो बनती है कि ये सोचो ये मिल जाएगा, इसे विजुलाइज करो, इसे कंटिन्यू अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले आओ, चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, प्राप्त होती हैं। यह हम कुंडली के माध्यम से भी समझ सकते हैं। कैसे? क्योंकि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज़ें आपके जीवन में आती हैं तृतीय भाव, तीसरे भाव से, यानी बिना एफर्ट के। क्योंकि तीसरा भाव किसका है? एफर्ट का भी है, और तीसरा भाव हमारी सोच का भी है, तीसरा भाव हमारी हैंड राइटिंग का है, हाथ से जो हम लिखते हैं वह भी तीसरा भाव है। तो तीसरे भाव में हमारी सोच है, कॉन्शियसनेस है, चेतन मन है। तो जो हम चेतन मन से किसी चीज़ को सोचते हैं, ठीक है, वह थर्ड हाउस है। और चीज़ों को जब सोचते हैं तो तीसरे से तीसरा बनता है पंचम भाव, हमारी बुद्धि में आता है। अब कॉन्शियस से सब कॉन्शियस की तरफ जाता है, यानी चीज़ों को हम सोचेंगे और सोच करके उसे अपनी बुद्धि में लाएंगे, और बुद्धि से छठा भाव जो बनता है आपके लग्न से, वह होता है कार्य करने का, डेली रूटीन का। तो चीज़ें डेली रूटीन में लेकर आते हो और कार्य करते हो उस पर दसम भाव, तो वह आपको गेन देता है, सफलता प्राप्त करवाता है। और उससे द्वितीय भाव, 12वां भाव सब कॉन्शियस है। तो सब कॉन्शियस से हमें चीज़ें प्राप्त होने लगती हैं, वह मिलती हैं। लेकिन किसको दिक्कत होती है? मैनिफेस्ट तो सब लोग कर रहे हैं, दुनिया कर रही है मैनिफेस्ट। तो मैनिफेस्ट करने में दिक्कत उसे आती है जिसका थर्ड हाउस का मालिक, तृतीय भाव का मालिक खराब पोजीशन में, खराब ग्रहों के साथ बैठा होता है। देखो, भाव जो है चीज़ों को दिलवाता है, लेकिन भाव के पास चीज़ें लाकर कौन देता है? वह उस भाव का स्वामी लाता है। और भाव में उपस्थित ग्रह उस भाव को अच्छा भी बना सकते हैं, खराब भी बना सकते हैं। तो जिनके तीसरे भाव में अच्छे ग्रह होते हैं, अच्छे ग्रह से मीन्स कोई ऐसा ग्रह, क्योंकि तृतीय भाव दुष्टाना हाउसों में भी आता है। तृतीय भाव एफर्ट का हाउस है, तो इस पे एफर्ट करने वाले ग्रह रहे तो आपको एफर्ट करवाएंगे। जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, ये लोग थोड़ा सा क्रूर हैं और इनमें प्रवृत्ति इनकी तेज है, तो ये लोग कार्य करने में पीछे नहीं हटते। लेकिन अगर यहीं कहीं शुक्र, चंद्र और आपके बृहस्पति जैसे ग्रह हैं, तो यह जीवन में एफर्ट कम लाएंगे, चीज़ें ज़्यादा उपलब्ध करवाएंगे। यानी यहाँ खराब ग्रह आपको जीवन में एफर्ट करने के लिए परेशानियाँ लाएगा ही नहीं आपके जीवन में। और इस भाव का स्वामी अगर अच्छे पोजीशन में हो तो आप जो सोचते हो, जो विजुलाइज करते हो, वह जीवन में आपके घटित तो होता है। यह तो है कुंडली के अनुसार। अब हम समझते हैं कैसे आती है चीज़ें। देखो, और ये तो आप सोच लिए कि हमें ये चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए, और यूनिवर्स को कृतज्ञता का अनुभव भी कराया कि हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड, हे परमेश्वर, आप जो हमारे जीवन में चीज़ें उपलब्ध करवा रहे हो
उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देने से, कृतज्ञता व्यक्त करने से चीज़ें आपके पास और आती हैं। कैसे, यह भी आप अपनी कुंडली से समझिए। तो इसके लिए सप्तम भाव देखा जाता है कि सप्तम भाव में अच्छे ग्रह होते हैं या उस ग्रह का स्वामी विद्यमान होता है तो आप दूसरों के प्रति कृतज्ञ होते हैं। यानी, और जब आप किसी के प्रति कृतज्ञ होंगे तो होता क्या है, वह व्यक्ति आपके प्रति और प्रेरित होता है और चीज़ें और उपलब्ध करवाता है। हम यूनिवर्स के प्रति कृतज्ञ हैं, यानी भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति अगर हम कृतज्ञ हैं तो वह 12वां भाव जो ब्रह्मांड का है, जो सहस्त्रार चक्र है, जो अनकॉन्शियस माइंड है, वह आपको हर चीज़ें उपलब्ध करवाता है बिना मेहनत के, बिना किसी मेहनत के। मात्र कृतज्ञता व्यक्त करने से आपको चीज़ें प्राप्त होती हैं। 12वां भाव इसी का होता है। आप कितने कृतज्ञ हैं यह 12वें भाव का स्वामी बताएगा, या आप कितने कृतज्ञ हैं यह 12वें भाव का स्वामी आपके जीवन में लेकर आता है। अब फिर क्या होता है कि यूनिवर्स आपको चेक भी करती है कि भाई इसको जो टेस्ट दिया गया था यह उस टेस्ट में पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए रोज रात को आप यूनिवर्स को मैसेज कर रहे हैं कि मैं कृतज्ञ हूँ आपका, भगवान मैं आपका कृतज्ञ हूँ, जो कुछ भी आपने हमारे जीवन में दिया उसके लिए मैं खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ आपका। तो आपने तो मैनिफेस्टेशन का कार्य शुरू कर दिया, यानी आप अपने जीवन में एबंडेंस लाने के लिए प्रेरित कर लिए अपने आप को। लेकिन क्या वह आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए यूनिवर्स बीच बीच में आपको चेक करता है। जैसे रात में आपने धन्यवाद तो दे दिया और दूसरे दिन सुबह आपको आपकी माँ ने बोला कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। सुबह उठ करके आप जाने लगे, आपसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो आपने क्या जवाब दिया, कहीं भी जा रहा हूँ, या बिना बोले कुछ मुंह फुलाकर आप चले गए। तो ईश्वर इस प्रकार से आपको चेक कर रहा है कि आप तो रात में धन्यवाद दे रहे हो, लेकिन जो माँ आपको भोजन बनाती है, कर देती है, जो माँ आपका लालन पालन किया, उसको तुम अपशब्द या बिना उसे बताए मुंह फुलाकर उसे डांट कर जा रहे हो, तो आपके जीवन में मैनिफेस्टेशन का कार्य अधूरा रह गया। यानी पूरे ब्रह्मांड में जितनी आत्माएं हैं सब में वही कॉन्सियसनेस, वही परमात्मा का अंश विद्यमान है। क्योंकि गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता नाम सनातनः, तुम ही मेरे परम यानी सनातन अंश हो, सब में विद्यमान हो, मैं ही हूँ। तो अगर आप एक जगह तो ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हो और दूसरी जगह ईश्वर को नाराज कर रहे हो, पिता आपसे बोल रहे हैं भाई पढ़ लो और आप मोबाइल देख रहे हो और मोबाइल देखने में समय व्यतीत कर रहे हो, जब वो कुछ बोल रहे हैं तो आप उन्हें डांट रहे हो, तो आपके जीवन में मैनिफेस्टेशन कैसे होगी। तो मैनिफेस्टेशन करने के लिए अपना स्वभाव जरूर बदलना होता है। यानी क्योंकि तृतीय भाव मैनिफेस्टेशन का है और तृतीय भाव से सप्तम भाव भाग्य बनता है, आपका आचरण बनता है। तो आपका आचरण और व्यवहार अगर अच्छा नहीं है अपने श्रेष्ठ जनों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति, तो आपके जीवन में मैनिफेस्टेशन कहाँ से होगी। तो ध्यान रखिए, केवल मैनिफेस्टेशन सोचना और उसे विजुलाइज करने से चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होंगी। हमारे ऋषियों ने बड़ी शोध करके कुंडलियों का निर्माण किया। देखिए होता क्या है, लोगों का विश्वास ज्योतिष से या एस्ट्रोलॉजी से क्यों हटता है, कारण यह है कि बिना जाने समझे इसमें इसका तो सबसे पहले प्रॉपर एजुकेशन नहीं होता, किसी को दिया नहीं जा रहा है। और
अगर कोई इसमें एस्ट्रोलॉजी में है तो वह केवल पैसे के लिए चीज़ों को, अगर गलत चीज़ें हैं तो गलत बताओ, अच्छी चीज़ें हैं तो अच्छी बताओ, लेकिन अच्छी और गलत का फैसला आप कैसे करोगे? तो अच्छी और बुरी का फैसला, इसमें जितनी भी राशियाँ आती हैं, राशियाँ उस ग्रह का स्वभाव बताती हैं। अगर कोई ग्रह आपके छठे भाव में आ गया, छठा भाव आपको परेशानियों का है, लेकिन अगर आप डेली रूटीन में उस परेशानी को हल करने का तरीका ढूंढ कर उस पर कार्य करते हो तो वह परेशानी नहीं देगा। जो ग्रह आता है कहता है मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो मैं अपने हिसाब से चलवा दूंगा, और वो चलवाता भी है। लोगों को दुख इसीलिए मिलते हैं। अब मान लीजिए किसी की कुंभ लग्न है और कर्क राशि उसके छठे भाव में आई, तो उसे इमोशनल दुख प्राप्त होना है। कारण क्या है? क्योंकि उसने पिछले जन्म में इमोशनल दुख किसी को दिया है, यानी मानसिक रूप से उन्होंने दूसरों को परेशान किया है, इसलिए वह दुख आएगा। अब उस दुख को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका, अपने मन को मजबूत करो। जो दुख आपको मानसिक मिल रहा है उसे झेलने की ताकत लाओ। अब झेलने की ताकत कैसे होगी? अगर हमारा कॉन्शियस माइंड इस चीज के लिए तैयार है कि हमें जो कुछ भी दुख मिलने वाला है मन से मिलेगा, तो इसलिए अपने मन को कभी दुखी ना करें कि जो मिल रहा है मिलने दो, और अपने मन को मजबूत करके दूसरों को सहारा दो मानसिक रूप से, कि आप भी मानसिक रूप से मजबूत बनो, मन को अपने मजबूत बनाओ। इसके लिए मजबूत बनाने के लिए तरीके भी हैं कि आप सुबह उठो, है, ऑक्सीजन यानी बृहस्पति का जितना सहारा लोगे, जितना बृहस्पति को अपने बढ़ाते जाओगे, क्योंकि यहाँ उच्च कौन होगा? बृहस्पति होगा। तो बृहस्पति को उच्च बनाकर अगर आप अपने जीवन में, बृहस्पति माने ज्ञान, अगर साधारण भाषा में समझिए, मैनिफेस्टेशन की बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ज्ञान, जितना ज्ञान आप अपने अंदर अर्जित करोगे, ज्ञान का मतलब होता है आकाश तत्व, यानी हम सबको अपने में समाहित करते हुए चलें। चाहे वह किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, अगर उसे इमोशनल दुख आपको प्राप्त हो रहा है, उसको भी सहारा दो, कोई दिक्कत नहीं। उसको भी सहारा देते हुए अगर आप चलते हो तो यहाँ पर जो चंद्रमा यानी मन से आपको दिक्कत आने वाली है वह नहीं आएगी। ज्योतिष आपको गाइडलाइन, कभी भी कोई भी भविष्यवाणी करता है प्रोबेबिलिटी बताता है, यह हो जाएगा, होगा या नहीं होगा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपने अपने कर्म को बदल लिया, अपने मन को मजबूत बना लिया, अपने हृदय में सबके प्रति प्रेम भर लिया, तो निश्चित ही आपको सुख प्राप्त होगा, दुख कभी नहीं प्राप्त होगा। टाइमलाइन के विषय में हम समझेंगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में यह समझेंगे क्या टाइमलाइन है, क्या फ्रेम है। लोगों को चीज़ें तुरंत की तुरंत आती हैं और उसकी वजह से चिंता करते हैं, और अपने जीवन में जो नहीं होना है उसको घटित करवा देते हैं। अब घटित क्यों होता है? यही मैनिफेस्टेशन, यानी तृतीय भाव, छठा भाव, दसम भाव, एकादश भाव ही आपके जीवन में मैनिफेस्टेशन है। और जितनी भी भाव हैं वह फिक्स है, वह चीज़ें आपको प्राप्त होनी है उस राशि के अनुसार, उस ग्रह के अनुसार। लेकिन तीसरा भाव, छठा भाव, दसवां भाव, एकादश भाव को आप अपने जीवन में अपनी सोच से, अपनी मैनिफेस्टेशन से, अपनी विजुअलाइजेशन से आप उन चीज़ों को अपने फेवर में या अपने अपोजिट कर सकते हो, इसमें दो राय नहीं है। तो यह फ्री विल है आपकी, फ्री विल यानी जो आपकी इच्छा है वह प्राप्त कर सकते हो। मैंने खुद प्राप्त किया है। पहले जब हम एक छोटे से घर में रहते थे और वहाँ पर हमने विजुलाइज किया, छोटे से घर क्या, किराए पे रहते थे,
नोएडा में रहते हैं, तो किराए में रहते थे, तो मन में यही इच्छा रहती थी कि काश मेरा भी मकान हो, और मैं विजुलाइज करता था कि मेरा मकान 2 मंजिल का हो। आज प्रभु की कृपा या मैनिफेस्टेशन की वजह से आज हमारे पास 2 मंजिला मकान भी है, गाड़ियाँ भी हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और यही मैंने प्रण किया कि मैं भी लोगों को, कभी कभी वीडियो देखता था, सोचता था कि मैं भी ऐसी वीडियो बनाऊं, तो वह सोच, वह विजुलाइजेशन आज मेरे काम में आई, और आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ। देखो, चीज़ें सब प्राप्त होंगी, आपको भी प्राप्त होंगी, फ्री विल की वजह से प्राप्त होंगी, इसमें दो राय नहीं है। कोई भी राशि, कोई भी ग्रह तीसरे, छठवें, 10वें ग्रह में भाव में बैठा हो, वह जीवन में आपको प्रगति देगा। पर कैसे? सोचो, विजुलाइज करो और उस पर एक्ट करो। क्यों? सोचो, बुद्धि में आएगा पंचम भाव, छठा भाव डेली रूटीन में लेकर आओ, फिर उसे कर्म में शामिल करो दसम भाव, फिर वह आपकी इच्छा पूर्ति करवाएगा, इसमें दो राय नहीं। और इच्छा पूर्ति के बाद सेकंड हाउस है कि आप जैसे आपकी इच्छा पूर्ति हुई वैसे आप दूसरों को बताने की कोशिश करो, दूसरों को भी समझदार बनाओ और अपने क्षेत्र में लाकर उसका भी जीवन बदलो। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे।